प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं। प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में हम पढ़ रहे हैं संख्या 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। करें कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 संरेख है। एक, 5, 2, 3 और -2 और 11 इनको हम मान लेते हैं ए बी सी। संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। एक ही रेखा पर 3 बिंदु आते हैं तो उसे हम संरेख कहते हैं। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो हमारे लिए अगर x1 का अगर बात कर ले तो x1 क्या हो जाएगा, ए बी। x1 जो है हम ए बी के ले रहे हैं सबसे पहले, तो ए बी के लिए x1 1, y1 5, x2 2, y2 3। तो हम ए बी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। √y2 के वैल्यू कितनी है 3, y1 की कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू 2 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि √5 हो जाएगा ये। अब हम निकाल पाएंगे BC को। निकाल लेते हैं हम BC बराबर, BC के लिए हम ले लेते हैं सीधा सीधे √ इसका होता है फॉर्मूला यही हो y2 माइनस y1। तो देखिए इन दोनों को हम ले चल रहे हैं तो हमारा x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 3, x2 -2 और y2 कितना जाएगा -11। तो y2 -11 माइनस y1 कितना जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 तो -2 माइनस यहां से 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। -11 और 3 कितना होगा -14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 4 4 16। जोड़ देंगे 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11, 212 हो जाएगा। अगर इसको हम गुना के रूप में लिखें तो 4 गुना 4 × 20 53, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2√53। उसी प्रकार से हमको CD निकाल लेना है। तो CD के लिए जो है x1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर AC निकालना होगा। AC के लिए हमारा x1 कितना हो जाएगा 1, y1 कितना हो जाएगा 5, x2 कितना हो जाएगा -2, y2 कितना हो जाएगा -11। AC बराबर निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। √y2 की वैल्यू कितनी है -11 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। √11 और 5 -11 -5 कितना होगा -16 का स्क्वायर प्लस -2 और -1 -3 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 3 तिहाई 9, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 265। 265 को अगर हम ऐसी करें, इसको हम निकाले तो 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, 1 5 तिहाई 15, 53 गुना 5 होगा। इसके तो वर्गमूल ही नहीं निकलेंगे तो इसको हम रहने देते हैं उतना ही में, 265 ही रहने देते हैं इसको हम। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये आएगा √5 प्लस 2√53 बराबर √265। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों जुटेगा ही नहीं तो ये बराबर नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AB है और प्लस में यहाँ से BC जो है वो बराबर नहीं है CD के। जब संरेख होता है तो इन यहाँ से हम AB और BC को जोड़ेंगे तो हमको AC प्राप्त होना चाहिए, लेकिन हमें ये प्राप्त नहीं हो रहा है AC।
ए बी में अगर हम बी सी को जोड़ते हैं तो ए सी प्राप्त होना चाहिए, जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अतः यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है कि जांच कीजिए क्या 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम पहले, ए बी सी। इस शीर्ष दिया है 5 माइनस 2 6 4 और ये है 7 माइनस 2। सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर ए बी की लंबाई निकालेंगे, ए सी की लंबाई निकालेंगे और बी सी की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो हम ए बी के लिए हमारे पास क्या होगा, ए बी के लिए x1 5 y1 माइनस 2 x2 6 और y2 4 हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू कितनी है 5, x की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से 4 तो कितना जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, 36 और 1 कितना जाएगा अंडर रूट 37। इसी प्रकार से हम BC को भी निकालेंगे और AC को भी निकालेंगे। तो BC के लिए x1 y1 x2 y2। देखिए x1 BC हमको लेना है तो x1 इसको मान लेते हैं, x1 हमारा 6 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा यहाँ पर एक y1 कितना जाएगा 4 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा हमारे लिए 7 और एक y2 कितना हो जाएगा -2। BC दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट y2 का वैल्यू कितना है यहाँ से -2 माइनस y1 का वैल्यू 4 इसका स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू 7 माइनस x1 का 6। -2 और -4 -6 का स्क्वायर, 7 में 6 जाएगा 1 का स्क्वायर, 6 36 और 1 कितना जाएगा अंडर रूट 37। अब हम फिर AC का निकालेंगे। AC के लिए तो AC के लिए x1 y1 x2 y2। यहाँ पर एक लिए हमारा x1 कितना जाएगा 5, y1 कितना जाएगा -2, x2 कितना जाएगा 7, y2 कितना जाएगा -2। AC निकालने के लिए वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है -2, y1 की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर करेंगे। -2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर। AC बराबर -2 और +2 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0 + 4 बराबर 2। हम देख रहे हैं कि हमारा AB का वैल्यू कितना है √37 है और AC की वैल्यू कितनी है, तो ABC कितनी वैल्यू है √37 है और AC की वैल्यू कितनी है 2।
तो त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है तो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर, ए बी हमारा रूट 37 है और बी सी भी कितना है, रूट 37 है, तो ए बी बराबर बी सी, लेकिन बराबर नहीं है कौन, ए सी। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न संख्या 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्ष के अंदर आती हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? इस प्रश्न में हमको एबीसीडी के बारे में पता करनी है कि एबीसीडी एक वर्ग है कि नहीं है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो सबसे पहले हम ए का, बी का और सी का, डी का सबका नियामक हम लिखेंगे। तो ए को अगर हम देखें तो ए जो है सबसे पहले हम लोग जो है इस लाइन में देखते हैं कि इस लाइन पे कितना नंबर पे है। तो जो ए है हमारा वो 3 नंबर जो लाइन है, ये जो 3 है जो है, ये वाला लाइन जो है इसमें 3 नंबर पे हमको ए पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ए, और ये इधर से कितना लाइन नंबर पे है, वो 4 पे है। तो ए का जो नियामक होगा वो हो जाएगा 3 और 4। उसी प्रकार से अगर हम बी को देखें तो बी को सबसे पहले ये लाइन जो नीचे जो लाइन है इसमें देखेंगे तो बी जो है हमारा 6 नंबर पे है और वाई में कितना है, 7 है, तो ये हो जाएगा 6 7। सी को अगर हम देखें तो सी में है 9 पे और 4 पे, तो ये 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और डी को जब हम देखें तो डी हमारा है 6 पे और 1 पे, पहले 6 और बाद में 1। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 1 और पहले बाद में फिर 6 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम ये पता कर लेते हैं कि ये वर्ग है कि नहीं है। वर्ग के लिए सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम निकालेंगे। तो देखिए ए बी बराबर हो जाएगा, जैसे हम दूरी सूत्र यहां पे लिख देते हैं एक बार, दूरी बराबर होता है अंडर रूट वाई नियामक का अंतर, वाई नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस एक्स नियामक का अंतर, नियामक का अंतर का स्क्वायर। यानी कि कोई भी हम कोई घटा लेते हैं, जैसे 6 में से हम 3 घटा सकते हैं या 3 में से 6 घटा सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। चाहे तो आप x को भी पहले लिख सकते हैं, y को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम घटा लेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटा देंगे, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 9 और 9 अंडर रूट 18 हो जाएगा। अब हम BC को निकाल लेंगे। तो BC के लिए हमको इसमें से घटा देंगे, 9 माइनस 6 कर देंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 कर लेंगे, या 4 माइनस 7 कीजिए तो भी बराबर ही है। तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। इसी प्रकार से हम CD निकालेंगे। CD 9 में से 6 घटा देंगे, तो पहले अंडर रूट लिखेंगे हम, 9 माइनस 6, नियामक का अंतर लेना है। चाहे तो आप इसमें से घटा लीजिए चाहे इसमें से घटा लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो दोनों प्लस में ही आ जाएगा। तो 9 में से आप 6 घटा लीजिए, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 कर लीजिए, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। अब हम AD निकाल लेंगे, काहे कि कोई भी चतुर्भुज बनेगा, वर्ग जब बनाना होगा इसी प्रकार से वर्ग की आकृति बनती है, ABCD। हम AB निकाल चुके हैं, BC भी निकाल चुके हैं, CD भी निकाल चुके हैं, तो हमें निकालना है अब AD। तो AD के लिए हम क्या करेंगे कि A और D को आप देखिए,
6 में से 3 घटा दीजिए, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 कर लीजिए या 1 माइनस 4 कर लीजिए, दोनों कंडीशन एक ही है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। ये चारों की चारों भुजा बराबर आ गए। तो चारों भुजा बराबर आने से कोई वर्ग नहीं हो जाता है। चारों भुजा तो दो दो आकृतियों में बराबर होती है। एक सम चतुर्भुज में बराबर होता है, ये सम चतुर्भुज है, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है, और इसमें भी मान लीजिए सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो सम चतुर्भुज में भी और वर्ग दोनों में भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका फैसला कौन करेगा कि हाँ ये वर्ग है कि सम चतुर्भुज है? तो इसके लिए हमको विकर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर विकर्ण दोनों के अगर विकर्ण आपस में बराबर हो गए, दोनों के विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो वर्ग होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो ये सम चतुर्भुज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें एक विकर्ण की लंबाई ज्यादा है और दूसरे विकर्ण की लंबाई छोटी है, लेकिन इसमें दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। अगर वर्ग का विकर्ण बराबर हो गया तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें विकर्ण की जरूरत पड़ेगी AC से, तो हम AC निकालेंगे। तो AC हम देखेंगे A और C में अंडर रूट x नियामक का अंतर, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 कितना होगा? 0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 36 प्लस 0 बराबर 36 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल आ जाएगा 6। अब AC तो हम निकाल चुके हैं, अब हम BD निकालेंगे। तो BD बराबर अंडर रूट, अब BD के लिए देखिए x नियामक का अंतर माइनस y नियामक प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर करेंगे, तो 6 में से 6 घटा देंगे, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 y नियामक का अंतर लेना है तो 7 माइनस 1 कर देंगे, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 7 में से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर, 0 प्लस 6 36, और ये अंडर रूट 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर है। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर कि AC और BD भी आपस में बराबर आ गया है, तो AC बराबर BD। तो हम लिखेंगे कि चूंकि चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर तथा विकर्ण भी आपस में बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या हो जाएगा? एक वर्ग है। कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, और अपने उत्तर की जो है पुष्टि भी करना है, कारण भी देना है। प्रश्न जो इसमें है 6 का जो पहला है -1 2 1 0 -1 2 और -3 0, ये निर्देशांक दिए हुए हैं। तो चतुर्भुज कोई भी बनता है तो उसकी 4 भुजाएं होंगी, AB BC CD और DA हम निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं, दूरी बराबर होता है y नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस x नियामक के अंतर का स्क्वायर, या कहें तो x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर। यानी कि जो x वाला टर्म है उसको घटा करके स्क्वायर करना है, फिर y वाला जो टर्म है उसको घटा करके स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले AB बराबर हम अंडर रूट लिख लेंगे, हम यहां से इन दोनों को घटाना है हमको, पहला वाला तो -1 का स्क्वायर प्लस यहां से -2 और माइनस कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, -1 और -1 हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर प्लस -2 -0 का मतलब -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8। इसी प्रकार से हम BC को निकाल पाएंगे। BC बराबर अंडर रूट हो जाएगा, यहां से देखिए -1 और यहां से माइनस, तो पहले माइनस करेंगे और -1 है तो -1 को पोस्ट में लिखेंगे और इसका स्क्वायर प्लस
जीरो माइनस करेंगे हम 2 का स्क्वायर, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का यहाँ पर स्क्वायर, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है 4, 4 और 4 8। बीसी के बाद हम निकालेंगे अब सी डी। सी डी में देखिए -1, इसको घटाएंगे पहले वाले दोनों को, -1 माइनस में ये आना चाहिए तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर फिर 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। अब सी डी के बाद हम ए डी निकालेंगे, कोई भी चतुर्भुज बनता है तो ए बी फिर बी सी फिर सी डी और फिर डी ए बनता है। तो अंडर रूट करेंगे यहां से हम -1 माइनस इसका नियामक क्या है शुरू वाला तो -3 है, इसको कोष्ठ में लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 2 का स्क्वायर भी 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8। आप देख सकते हैं कि इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई। चारों भुजा बराबर होने से कोई वर्ग नहीं हो जाता है, चारों भुजा बराबर होने से वर्ग नहीं होता है। जैसे ए बी सी डी ये चारों भुजा इसकी बराबर होते हैं और सम चतुर्भुज इसकी भी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। ये ए बी सी डी, तो ये बात का फैसला कौन करेगा कि ये वर्ग होगा कि सम चतुर्भुज, तो इसका फैसला विकर्ण करता है। यदि इसके विकर्ण आपस में बराबर हो गए, विकर्ण बराबर हो गए तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वर्ग नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि ये जो है इतना है AC है और ये देखिए कितना बड़ा है, तो जो अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे तो वो सम चतुर्भुज हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा। तो अब हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण हमारे लिए क्या हो जाएगा AC, तो AC निकाल लेंगे, AC बराबर अंडर रूट x नियामक का अंतर, तो -1 माइनस लिखेंगे, ये फिर -1 है तो -1 को कोष्ठ में लिखेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस -2 है माइनस इस 2 का स्क्वायर करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस -2 और -2 -4 का स्क्वायर। तो देखिए ये कट जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 में से कटेगा तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 चौक का 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। AC के बाद हम एक और विकर्ण होता है हमारा BD, तो BD हम निकालेंगे। BD के लिए आप देखिए यहाँ पे तो अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे -3 है तो -3 को हम कोष्ठ में लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 0 बराबर 4 चौक का 16 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। आप देख सकते हैं कि इसकी चारों भुजाएं AB BC CD और AD ये चारों के चारों रूट 8 हैं और इसके विकर्ण जो दोनों हैं वो 4 हैं, तो चारों भुजाएं भी बराबर हो गई है और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए हैं, तब ये हमारा वर्ग होगा। अगर ये कंडीशन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते तो सम चतुर्भुज होता है। तो लिखेंगे कि चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर तथा विकर्ण भी आपस में बराबर है।
आपस में बराबर है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा नंबर है। इसमें भी हम वही करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए सीधा एक्स नियामक का अंतर माइनस वाई नियामक का अंतर लेंगे। तो -3 माइनस यहाँ से एक्स कितना है 3, इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, -3 और -3 -6 का स्क्वायर प्लस 5 में से एक जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 छक 36, 4 चौका 16, अंडर रूट में आ जाएगा 52। अब हम BC निकालेंगे। BC कैसे निकलेगा? तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। आप चाहें तो 3 माइनस 1 भी कर सकते हैं। 3 में से 0 जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13। BC के बाद अब हम CD निकालते हैं। CD में देखिएगा कि 0 -1 है तो -1 को पोस्ट में घेर देंगे, प्लस 3 -4 है यहाँ पर, तो -4 का इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस माइनस हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 3 7 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 7 7 49 और 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। CD के बाद हम AD निकालेंगे। AD इसको दोनों का अंतर लेना होगा, तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर, -3 और प्लस 1 है तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 4 प्लस 9 9 81, और इसका हो जाएगा √85। आप देख सकते हैं कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह चतुर्भुज नहीं है। यह चतुर्भुज अगर बराबर होती तो हम और 6 का तीसरा जो है ए बी हम फिर से निकालेंगे। तो ए बी बराबर हमें होता है वही कि एक्स नियामक का अंतर प्लस वाई नियामक के अंतर का स्क्वायर होता है। तो 7 में से 4 घटाइए, 4 में से 7 घटाइए, बात एक ही पड़ता है, तो 7 में से 4 घटा लेते हैं हम का स्क्वायर, 6 में से हम 5 घटा लेते हैं, 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 1 अंडर रूट कितना हो जाएगा 10। अब हम BC निकाल लेते हैं। BC बराबर इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको घटाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 18। अब हम लिखेंगे CD। CD में आप देखिए 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 10। CD के बाद फिर AD निकालना होगा। AD और एक और D को देखिए आप, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 18। आप देख सकते हैं कि दो दो भुजाएं बराबर आ गई, AB CD के बराबर है और CD AD के बराबर है। तो ऐसा दो कंडीशनों में संभव होता है, एक जब आयत बना हो, ये ABCD, और एक समांतर चतुर्भुज बना हो, तो ही यह संभव होता है।
ए बी सी डी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में भी होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों में फैसला कैसे होता है कि ये आयत है कौन वर्ग होगा? तो अगर इनके विकर्णों की लंबाइयां आपस में बराबर हो गई, देखिए आयत में जो है विकर्ण की लंबाई जो होता है AC जो होता है वो BD के बराबर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो होता है AC जो होता है वो BD के बराबर नहीं होता है। क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि ये वाला जो है कोना बड़ा है तो इसमें विकर्ण बड़ा होगा और ये वाला छोटा है तो छोटा होगा, तो इसका फैसला होगा विकर्ण से। विकर्ण हम निकालेंगे AC बराबर हो जाएगा इसके नियामक का अंतर, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 4 जाएगा तो 0 का स्क्वायर और 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल 2। उसी तरह से हम BD निकाल लेंगे, तो BD बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 और इसका आ जाएगा अंडर रूट 52। आप देख सकते हैं कि AB जो था, ये जो भुजा हमारा AB है ये रूट 10 है, तो रूट 10 वाला जो ये भुजा है हमारा ये है हमारा CD, तो AB CD के बराबर है। और कौन बराबर था? BC जो है AD के बराबर था, BC बराबर AD। और जब विकर्ण की हम बात करेंगे तो विकर्ण जो है हमारा AC और BD आपस में बराबर नहीं है, AC बराबर नॉट BD। तो हम लिखेंगे यह चतुर्भुज, यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। कौन से चतुर्भुज हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। प्रश्न संख्या 7 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले x अक्ष पे जो बिंदु होता है उसको हम देख लेते हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु A का नियामक x 0 होता है। x अक्ष पर कोई भी, अगर हम x अक्ष पर y नियामक क्या होता है? 0 होता है। तो x में तो कुछ ना कुछ दूरी गया होगा लेकिन y में नहीं गया होगा, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक कितना होगा? x 0 होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में यह दिया है कि बिंदु जो है P जो है इसको मान लेते हैं कि 2 और -5 है, और एक बिंदु मान लेते हैं Q जिसका मान है -2 और 9। कह रहा है कि इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समदूरस्थ, सम मतलब होता है बराबर और दूरस्थ का मतलब दूरी पर। कहने का मतलब यह है कि जो बिंदु P और Q है वो A से बराबर दूरी पर है। यानी कि अगर यहाँ पर P है बिंदु और यहाँ पर Q है और बीच में अगर A है इस प्रकार से A, तो इनकी दोनों की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि जितना AP होगा उतना ही AQ होगा। तो सबसे पहले हम AP निकाल लेंगे, AP बराबर AQ। AP जितना AP होगा उतना ही AQ होगा। तो AP हम कैसे निकालेंगे? तो दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे, x नियामक का अंतर प्लस y नियामक का अंतर। तो x -2 अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर? x -2 का स्क्वायर, ये हमारा AP बराबर AQ। AP निकालना है हमें, A का नियामक ये है तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 को कोष्ठ में लिखेंगे हम और इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट AQ को हम देखेंगे A और Q लेके चलना है, तो x माइनस ये -2 है तो -2 को हम कोष्ठ में लिखेंगे स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। ये रूट से रूट क्या होगा? कट जाएगा। x -2 का स्क्वायर है तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बराबर x माइनस माइनस
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का माइनस 9 का स्क्वायर। इसका तोड़ेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 दूनी के 4x प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 5 पचे 25। इसको तोड़ देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4x प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 9 नवा 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 से ये प्लस 4 कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। इस 4x प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस 4x बराबर 81 प्लस 25 होता जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8x बराबर हो जाएगा 56। 11 में से 5 जाएगा 6, 8 7 में से 2 जाएगा 5, तो 8 से कितना बार में कट जाएगा 7 बार में। इसीलिए x का जो वैल्यू आ गया, ये माइनस लगा उधर भेज देंगे माइनस, तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो बिंदु का जो नियामक होगा, बिंदु का नियामक हमने क्या माना था x0 माना था, x0, तो x के जगह हम भर देंगे -7 और 0, ये इसका 8 है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और 10 जो Q है 10y है। ये जो है बिंदु है P है, इसका निर्देशांक है 2 और -3 और Q का निर्देशांक है 10 और y, और इनके बीच की दूरी 10 दिया गया है, यानी कि हमें PQ जो है वो 10 मात्रक दे दिया गया है। तो हम PQ की दूरी निकाल लेंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x नियामक का अंतर, यानी कि 10 माइनस 2 कीजिए या 2 माइनस 10 कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y पहले ले लेंगे हम, माइनस में क्या लिखना है -3, तो -3 को हम कोष्ठ में ले लेंगे और का कर देंगे पूरा स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 10। जब रूट हटता है तो उधर जाएंगे तो ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा, एक बार पहले रूट लिख लेते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर 10। रूट हटेगा तो जाकर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कर देंगे हम। इसको 10, इसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6, y लगा देंगे और 3 तिहाई 9 बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। y का स्क्वायर प्लस 6y 64 को और 9 को ये 73 को हो जाएगा बराबर 100। y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये 100 प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस बराबर कितना हो जाएगा 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना हो जाएगा 27 बराबर 0। 73 में से 100 नहीं घटेगा, 100 में से 73 घटाएंगे माइनस में आ जाएगा। और ये आ गया हमारे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे हमको गुणा करना है कि जिनका गुणा करने पर ये आना चाहिए या जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। तो y का स्क्वायर तो 9 और 3, तो 9y प्लस में और 3y माइनस में होना चाहिए बराबर 0। तो यहां से अगर हम दोनों में देखें यहां से यहां तक तो y कॉमन है दोनों में, तो y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9। यहां से यहां तक में क्या कॉमन है, तो -3 इसमें भी है -3 इसमें भी है, तो -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा y। माइनस जब निकलता है, जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस प्लस आ जाता है, 3 का कितना बड़ा सदाई आएगा तो 9 बार में आ जाएगा बराबर 0। ये दोनों बराबर आने चाहिए। जब ये दोनों बराबर आता है तो दोनों को एक डब्बा में रखेंगे, तो y प्लस 9 एक साथ और यहां से y माइनस 3 एक साथ, तो y माइनस 3 बराबर 0। y प्लस 9 बराबर भी 0 होगा और y माइनस 3 बराबर भी 0 होगा, y बराबर -9 होगा और y बराबर ये माइनस होते जाकर प्लस हो जाएगा, तो y का मान हमारा 9 -9 भी होगा और y का मान प्लस में 3 भी। संख्या 9 है, यदि q 0 1, q का नियामक है 0 1, p का नियामक है -5 है और -3 है और r का नियामक है x 6। करे कि बिंदु जो q है, ये बिंदु q ले लेते हैं, बिंदु P और R से समदूरस्थ है। देखिए P अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं और R को हम यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ से जितनी दूरी
P से Q की होगी उतना ही दूरी Q से R की होगी, ये बात हमको बताया है। सम दूरस्थ का मतलब होता है, सम दूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब बराबर और दूरस्थ का मतलब दूरी पर, यानी कि दोनों बराबर दूरी पर है, यानी कि जितना हमारा PQ होगा उतना ही हमारा QR होगा। और हमसे पूछा गया है कि दूरी आप QR ज्ञात कीजिए और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, PQ वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम दूरी सूत्र का, तो यहां से हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 है -1 का यहाँ पे स्क्वायर बराबर QR निकालना है हमें, QR, तो Q और R में लेके चलेंगे हम, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 -4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस में और 5 का स्क्वायर माइनस में, 5 का स्क्वायर प्लस में इधर भी है, 5 का स्क्वायर इधर भी है, दोनों कट जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, 4 चौका 16, x का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 16, इसके आगे प्लस माइनस लग जाता है और इसीलिए x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी x का मान जो है 4 भी होगा और -4 भी होगा। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो हमें निकालने के लिए बोला गया है दूरी QR, तो QR पहले हम निकाल लेते हैं, QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये भी QR ही था अंडर रूट 6, यहाँ पे 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक बार हमें 4 भरना होगा, एक बार -4 भरना होगा, तो सेम ही आएगा, दोनों कुछ भी भरेंगे तो सेम ही आएगा। x यहाँ पर कितना भर लेंगे हम, x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे आप 4 भरिएगा तो भी 16 ही आएगा, -4 भरिएगा तो भी 16 ही आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 प्लस 5 5 25 और 16 और 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41 हो जाएगा। और कौन सा दूरी था जी, QR और PR, PR की दूरी निकालनी है हमें, तो PR बराबर P का वैल्यू है हमारा, P का है 5 माइनस 3 और R के लिए एक बार हमको 4 लेना पड़ेगा और 6 लेना पड़ेगा, 4 और 6 और एक बार -4 ले लेंगे, तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 3 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 9 81 और 1 82 रूट। लेकिन जब अब की बार हम लेंगे तो P का मान तो 5 और -3 होगा और R का जो मान लेना होगा वो 4 न लेकर के अब की बार हम -4 लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू जो है एक बार 4 लिए, अब की बार -4 ले लेंगे हम, तो -4 और 6, तो यहाँ पे PR निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 -4, तो इसको पोस्ट में घेरेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस 6 -3 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस होगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 4 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 81 प्लस 81, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 गुना 81 और 81 को हम लिख पाएंगे वर्गमूल 9 रूट 2, इतना मात्रक इसका उत्तर होगा और ये इतना मात्रक ये भी होगा, ये मात्रक में। तो हमसे पूछा गया था QR, तो एक आंसर आपका ये वाला होगा। PR पूछा गया था तो PR का 2 मान आएगा, एक रूट 82 आएगा और एक रूट ये 9 रूट 2 आएगा। प्रश्न संख्या 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु xy, तो हम पहले a मान लेते हैं xy को, xy, और बिंदु जो है 3 6, तो इसको हम b मान लेते हैं और एक है
सी, इसको 3 4 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर, यानी कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ ए है, तो अगर ए से जितनी दूरी यहाँ पर पी की है उतना ही दूरी ए से सी की भी है, तो हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर, ए से जितना दूरी पर बी है ए से उतना ही दूरी पर सी है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी। तो ए बी निकालेंगे पहले हम, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y में से 6 घटा देंगे, y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। पांच मिनट तुम शांत रहो। ये फोन के लिखेगा के रखो, बात करेंगे, थोड़ा देर बात करेंगे। एसी, एसी के लिए हम देखेंगे ए से सी के लिए चलेंगे हम, तो x माइनस यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y में से 4 घटा देंगे, y माइनस 4 का स्क्वायर, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बचेगा, इधर हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी का 6x प्लस 3 तिहाई 9, इसको सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर माइनस 6 दूनी के 12y 6 छक 36 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6x प्लस 3 तिहाई 9, इसको सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर 4 दूनी के 8 माइनस में आएगा और 4 चौके 16। ये देखिए कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 9 है प्लस में और यहाँ भी प्लस में 9 है, कट जाएगा। इधर क्या बच गया, तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 बराबर, इधर क्या बच गया, तो 6x माइनस 8y प्लस 16। इन सभी को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x माइनस 8y, सॉरी ये प्लस था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा और ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, 0। माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12x माइनस 12y और यहाँ पे 8y है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस 4y। 36 को प्लस में है और 16 को माइनस में है, तो ये बचेगा 20 को और बराबर हो जाएगा 0। माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सब में 4 से लगेगा, तो माइनस 4 ले लेंगे तो माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 3x माइनस निकलेगा तो इससे प्लस आ जाएगा, 4 से कितना बार हो जाएगा, ये सिर्फ y बार में, और यहाँ से प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 4 × 20 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे कि गुना में है, इसको उधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में माइनस 4, तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा।